आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको अपना मेडिकल कराना पड़ता है। और जब आप मेडिकल कराने जाते हो तो सबसे पहला टेस्ट आपका यूरिन टेस्ट होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिन टेस्ट क्यों होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है और आप अपना यूरिन टेस्ट आसानी से कैसे क्लियर कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे ही आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे कनाडा के लिए तो आपके पास कुछ अरसे के बाद ईमेल आएगी कि आप अपना मेडिकल करा लें। और जब आप मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचोगे तो आपको वहां पर एक इस तरह का कंटेनर दिया जाएगा, ऐसा कंटेनर जिस पर आपके नाम का स्टिकर भी लगा होगा और आपको नर्स कहेगी कि इसे अपने यूरिन से भर के ले आइए। अब इस कंटेनर को भरने की तैयारी आपने एक रात पहले से शुरू की थी, और वो क्या तैयारी थी मैं आपको आगे बताता हूँ। जब आप उनको ये कंटेनर भर के दे दोगे तो फिर वो हॉस्पिटल वाले उस कंटेनर में, उस यूरिन में 7 टेस्ट करेंगे। 7 में से 6 टेस्ट मैंडेटरी होते हैं जो सबके किए जाते हैं, और एक टेस्ट ऑप्शनल होता है जो सबका नहीं होता, वो किसी किसी का होता है। और वो टेस्ट करने से पहले उनसे पूछ भी लिया जाता है। वो कौन सा टेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये जो 6 टेस्ट है ये मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। एक होता है प्रोटीन का टेस्ट, दूसरा ब्लड टेस्ट, ये आपके यूरिन टेस्ट की बात हो रही है कि आपके यूरिन के अंदर ये चीज़ें टेस्ट की जा रही है। तीसरा होता है ग्लूकोज टेस्ट, चौथा है बैक्टीरिया टेस्ट, पांचवा है गोनोरिया टेस्ट, छठवां है पीएच टेस्ट। अब मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि ये 6 टेस्ट क्यों किए जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी को जो भी मेडिकल कराने आया है उसको कोई क्रॉनिकल डिजीज तो नहीं है। क्रॉनिकल डिजीज मतलब मूजी मर्ज जो बड़े अरसे तक चिपका रहता है, जिस पर काफ़ी कॉस्ट आती है ट्रीटमेंट की। क्योंकि कनाडा ये चाहता है कि यहाँ पर वो लोग ना आ सके जिनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलता है, ताकि यहाँ के कनाडा के मेडिकल सिस्टम पर कोई बोझ ना पड़े। हालांकि यहाँ आने के बाद अगर किसी को कोई क्रॉनिकल डिजीज़ हो जाए जिसका ट्रीटमेंट चलता रहता है फॉर लाइफ, कनाडा वो फ्री करता है, फॉर लाइफ करता है और बहुत हाई क्वालिटी करता है। लेकिन ऐसे लोगों को आने नहीं देता जिनको यहाँ आने से पहले कोई ऐसी डिजीज हो पड़ी। खैर, तो मैं आपको बताता हूँ क्विकली कि ये 6 टेस्ट क्या करते हैं। प्रोटीन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि उससे पता चलेगा कि किसी शख्स की किडनी तो डैमेज नहीं है फिजिकली, या किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस के अंदर, किसी ड्रग या किसी अल्कोहल या किसी टॉक्सिक के इन्फ्लुएंस के अंदर किडनी डैमेज तो नहीं हो गई है। ऐसी सूरत में अगर प्रोटीन यूरिन में मिल जाती है तो वो मेडिकल फेल कर दिया जाता है। लेकिन वो फेल परमानेंट टाइप वाला फेल नहीं होता। पेशेंट को बता दिया जाता है कि आप अपनी किडनी का ट्रीटमेंट करा के फिर से मेडिकल करा सकते हैं। दूसरे नंबर पर उसमें जो ब्लड ट्रेस किया जाता है यूरिन के अंदर, तो वो 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है रेड ब्लड सेल का और एक टेस्ट होता है वाइट ब्लड सेल का। अगर उन्हें यूरिन में रेड ब्लड सेल मिल जाए तो इसका मतलब है कि उस शख्स को किडनी स्टोन है, और फिर वो मेडिकल फेल करके उसे कहा जाता है कि आप अपना किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि पाकिस्तान में किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। और अगर उसमें वाइट ब्लड सेल्स मिल जाए तो इसका मतलब है कि उस शख्स के यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है ना, जो किडनी से शुरू होता है और जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, उस पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है। वो ये नहीं चेक करते कि क्या इन्फेक्शन है और क्या इन्फेक्शन है, उन्हें बस ये पता चलता है कि इन्फेक्शन है, और फिर वो कहेंगे कि आप अपना ये यूरिनरी ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट करवा लें। इस सूरत में भी मेडिकल को फेल कर दिया जाता है। तीसरी चीज़ है ग्लूकोज। अगर तो यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो इसका मतलब है कि उस शख्स को डायबिटीज़ है, और कनाडा डायबिटीज़ वाले लोगों का मेडिकल परमानेंटली फेल कर देता है। यानी कि अगर किसी के यूरिन में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाए तो उसका मेडिकल जो फेल होगा वो परमानेंट फेल होगा। फिर उसको कनाडा में वर्क वीज़ा या रेजिडेंसी वीज़ा इशू नहीं किया जाता। विजिट के लिए ऑफ कोर्स वो आ सकता है, लेकिन जो यहाँ सेटल होने वाले ऑप्शंस है वो ऑप्शंस उसके लिए बंद कर दी जाती है। एंड बाय द वे, जो आगे मैं जाकर आपको टिप्स दूंगा वो टिप्स उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है जिनको खुदा न खास्ता डायबिटीज़ का इशू है। इसलिए अपने वीडियो को ध्यान से देखना है। चौथा जो टेस्ट है वो है बैक्टीरिया का टेस्ट। अगर यूरिन में बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाए तो इट मीन्स के यूरिनरी ट्रैक्ट में या किडनी में कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और फिर वो मेडिकल फेल करके कहते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट करा लें यूरिनरी ट्रैक्ट का या बैक्टीरिया का। वो डिटेल नहीं बताते,
बस वो कहते हैं कि ये टेस्ट फेल हो गया है। आगे वहाँ के पाकिस्तान के, इंडिया, दुबई, सऊदीया के डॉक्टरों को पता होता है कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे ट्रीट करना है। जो 5वां टेस्ट है वो है गोनोरिया टेस्ट। गोनोरिया एक ट्रांसमिटेबल डिजीज़ होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। जिस तरह से एड्स होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, इसी तरह गोनोरिया होती है। तो वो भी टेस्ट किया जाता है। अगर किसी में गोनोरिया निकल आए तो आई एम नॉट श्योर कि उसका मेडिकल टेम्परेरी फेल हो जाता है या परमानेंट फेल हो जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पर मेडिकल फेल हो जाता है। और छठा टेस्ट है पीएच टेस्ट। पीएच टेस्ट में यूरिन की अल्कलाइन और एसिडिक प्रॉपर्टीज को टेस्ट किया जाता है। और इस पीएच टेस्ट को कैसे पास करना है ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और वो जो 7वां टेस्ट मैंने आपको बताया जो किसी किसी का होता है, वो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट तब होता है जब कोई विमेन वीज़ा अप्लाई करती है और उससे पूछ लिया जाता है कि क्या आप प्रेगनेंसी के प्रोसेस में हो या आपने प्रेगनेंसी स्टॉप की है। तो उसके जवाब के मुताबिक वो चेक करते हैं कि विमेन को प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो ये एक ऑप्शनल टेस्ट होता है, लेकिन वो पूछते हैं और करते भी है क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे कनाडा की रिपोर्ट में जानी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने यूरिन टेस्ट को आसानी से कैसे पास करोगे। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, लेट्स से कि कल आपका यूरिन टेस्ट है या मेडिकल टेस्ट है, जो भी आप कह लो, तो उससे एक रात पहले, सोने से पहले आप बहुत ज़्यादा पानी पी के सोओगे, ऊँट की तरह पानी पी के सोओगे। इवन कि अगर आपको बीच रात में यूरिन आ जाए तो आप जाकर यूरिन करोगे वॉशरूम में और सोने से पहले फिर से पानी पियोगे, उतना ही ज़्यादा पानी पियोगे कि पेट भर जाए और फिर सो जाओगे। और सुबह जब उठोगे, मेडिकल के लिए जाने के लिए रेडी होगे, तो जब आप सुबह वॉशरूम करोगे, यूरिन करोगे, तो उसको करने के बाद फिर से बहुत सारा पानी पी लेना है। जब आप हॉस्पिटल पहुंचोगे और आपको कंटेनर दिया जाएगा, आप लाइन में अपना वेट कर रहे होगे यूरिन टेस्ट के लिए, तब भी आप बार-बार ज़्यादा पानी पीते रहोगे और अगर आपको बीच में यूरिन आए भी तो आप यूरिन करते रहोगे। इसका पर्पज़ ये है कि आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाए। जो नॉर्मल यूरिन का पीला कलर होता है, जब आप मेडिकल के लिए अपने सैंपल जमा कराओगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो पीला ना हो। और उसको हल्का करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप बार-बार बहुत ज़्यादा पानी पीते रहो और बार-बार यूरिन करते रहो, ताकि उसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसमें ज़रा सी भी पीलाहट नहीं होनी चाहिए। आप इतना पानी पियो कि आपका गला बोले कि अब एक घूंट भी मेरे से नहीं जाता, भाई बस कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मत पियो और पानी, लेकिन आपने पानी पीते रहना है। दूसरी बात, जब आपको कंटेनर देंगे ना, ऐसा कंटेनर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जब आपको ऐसा कंटेनर देंगे और बोलेंगे कि आप वॉशरूम में जाकर इसे भर कर आओ, तो इसको भरने के लिए आपको 3 एहतियातें करनी है। एहतियात नंबर 1, जैसे ही आप यूरिन शुरू करोगे तो शुरू-शुरू में जो यूरिन निकलता है उससे आप नहीं भरोगे। एहतियात नंबर 2, जब यूरिन ख़त्म होने वाला होगा तो जो लास्ट में यूरिन आता है उसे भी आप नहीं भरोगे। और एहतियात नंबर 3, आप इसमें अपना यूरिन का सैंपल सिर्फ यूरिन के दरमियान से भरोगे और इस बॉटल को फुल नहीं भरना है, तकरीबन हाफ से थोड़ी ज़्यादा भरना है। आपने इन बातों का ख्याल रखना है क्योंकि जो शुरू-शुरू का यूरिन होता है और जो आखिर का यूरिन होता है, उसमें सैचुरेशन सबसे ज़्यादा होती है, टॉक्सिन्स वगैरह-वगैरह सब चीज़ें उनमें ज़्यादा होती है। लेकिन जो दरमियान में फ्लो में यूरिन निकलता है, वही ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें सबसे कम प्रॉब्लम्स होती है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने सिर्फ दरमियान से भरना है और कंटेनर आधे से थोड़ा ज़्यादा भरना है। एक और बात, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ये गलती किसी को भी जिसका यूरिन साफ़ है उसको भी फ़ेल करा देगी। वो गलती ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, हालाँकि वो बिल्कुल सेट होंगे, फिट होंगे, लेकिन क्योंकि उनका यूरिन पीला आ गया और उनको थोड़ी-सी घबराहट हो गई कि यार इतना पीला यूरिन फ़ेल ना हो जाऊँ, तो वो यूरिन में थोड़ा-सा पानी ऐड कर देते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे 2 ऐसे फैक्टर बिगड़ जाते हैं जो आपको सीधा-सीधा फ़ेल करा देंगे। पहला फैक्टर कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्ट नंबर 6 होता है पीएच टेस्ट, जिसमें अल्कलाइन और एसिडिक कंपोज़िशन प्रॉपर्टीज़ चेक की जाती है। तो जैसे ही आप पानी ऐड करते हो यूरिन में, उसे पतला करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, उसका पीलापन हल्का करने के लिए, तो फ़ौरन ही उसकी पीएच वैल्यू बिगड़ जाती है। जो नॉर्मल यूरिन होता है ना, उसकी पीएच वैल्यू एवरेज 6 के आसपास होती है, लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी डालोगे, वो बिगड़ जाएगी और टेस्ट करने वाले को पता भी चल जाएगा कि इसमें पानी डाला गया है, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल पीएच होगी, वो आपको सीधा फ़ेल भी कर देगा और आप पर चीटिंग भी लग जाएगी। दूसरी बात, जैसे आप उसमें पानी डालोगे, चाहे ठंडा, गरम जिस भी टेम्परेचर का डालो,
यूरिन का अपना टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। यूरिन का टेम्परेचर होता है तकरीबन 36 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड तक होता है टेम्परेचर। जैसे आप उसमें पानी डालोगे, टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। अब ऐसा तो कोई नहीं करता ना कि जेब में थर्मामीटर लेकर चला जाए और अपने यूरिन में थर्मामीटर डाल के देख रहा है कि हाँ यार, अभी कितना पानी डाला, ठंडा है, गर्म है, लेवल है कि नहीं। ये तो कोई भी नहीं करता। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये दोनों फ़ौरन पकड़ी भी जाती है, क्योंकि जब टेस्ट के लिए जाएगा वो सैंपल, तो आगे जो नर्स बैठी है वो टेम्परेचर तो चेक करेगी उसका, उसे पता चल जाएगा कि पानी डाला है, इसमें चीटिंग की है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बज़ाहिर आपको मतलब बंदा सियाना बन रहा होता है कि हाँ जी, मैं चीट कर लूँगा, लेकिन ये चीज़ नहीं चलती। अगर आपको सच में ये अपने यूरिन को डाइल्यूट करना है तो उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है, बार-बार पानी पीते रहें, इतना ज़्यादा पानी पिएँ कि गला पानी माँगना छोड़ जाए, इतना ज़्यादा आपको पानी पीना है, ऊँट की तरह बार-बार पिए। जैसे आप शहर में पानी पीते हो ना गटागट, वैसे पानी बार-बार पीना है पानी आपको। अगर आप ये एहतियातें करोगे तो होपफुली आपका मेडिकल, यूरिन टेस्ट का मेडिकल आसानी से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।